चलो, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सुनो सुनो, ऐसा तो है ही नहीं, ज़रूरत पेट में है तो पेट में खाना फंसा दिया। होता है क्या ऐसा कि हाथ में ज़रूरी है, हाथ में इंजेक्शन लगा दिया खाने का? ठीक है, ऐसा कुछ होता है क्या शरीर में? नहीं होता। प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, मानता हूँ एनिमल और ह्यूमन बींग सेम है। मैं आपको जानवर बोलूँ बुरा लगेगा? अरे क्यों लग रहा है, जानवर ही हो। क्योंकि आप जब 11 पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम में ही आते हैं हम लोग। मछली, गाय, भैंस, बकरी सबको एक ही किंगडम में रख रहे हैं, एनिमल किंगडम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में आता है एक एनिमल्स का और आता है प्लांट्स का। क्या आता है? इधर देखो, एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब देखो इधर, ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में ऑक्सीजन और CO2 का होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग बोलते हैं ना, कि लेना और जाना, लेकिन इसको हम अलग डालते हैं। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? ऑक्सीजन एंड CO2 का। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लंग्स से ट्रांसपोर्ट की जाती है और CO2 सेल्स के द्वारा, सेल्स से, ठीक है, सेल्स से ली जाती है और CO2, और ऑक्सीजन लंग्स से ली जाती है, CO2 सेल्स से ली जाती है। पता है ये सेल से क्यों ली जाएगी? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या बना, हमने पढ़ा, CO2 बना था। रेस्पिरेशन में CO2 बना था, रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो उसी से हमने सेल से ली क्या? CO2 और उसको ट्रांसपोर्ट किया। ठीक है, अक्षत, अक्षत, ठीक है। और लंग्स से क्या हो गया? तो देखो, लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, यदि कोई तीसरा आ जाए तो उसको कूट दो। ठीक है, वो भाईचारा, देखो काले कपड़े पहन के आए दोनों, भाईचारा ऑन द टॉप। ठीक है, हाँ। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन बच्चों इधर देखो, किसका होता है? गैसेस का। किसका? ठीक है, और किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स। किसका? न्यूट्रिएंट्स होता है। हॉर्मोन्स का होता है। किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स का, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन। ये सब ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? अब ब्लड कैसे करता है? ठीक है, तो ये हम बाद में सीखेंगे, उससे पहले प्लांट्स में सीखेंगे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का। किसका होता है? और किसका होता है? वाटर का। आपको पता है, रूट से लेकर कहाँ तक? टीप तक, प्लांट के टीप तक पानी को ले जाने का काम कौन करता है? बताओ, कौन करता है? ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? जाइलम। ऐसी क्या चीज़ है जो वाटर को ऊपर भेज रही है? क्या है वो? जाइलम। याद रखोगे, जाइलम। ठीक है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है प्लांट में? कौन करता है? जाइलम। ठीक है, और खाना पानी कौन करता है? ठीक है, वाटर के साथ में मिनरल्स भी जाते हैं। वाटर के साथ वो भी कैसे? डिजॉल्व फॉर्म में, घुल के। घुल के किस फॉर्म में? घुल के। क्या बोल रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चे को डरा रही है? जाइलम। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को कौन भिजवा रहा है? फ्लोएम। कौन? फ्लोएम। कौन? ठीक है, वाटर को कौन? जाइलम। क्या? फ्लोम। किसने बोला? बोलो फ्लोम, बस। फ्लोएम होता है, जनरली किसी के भी मुंह से सुनोगे तो हवा निकलते हुए सुनोगे कि फ्लोएम। क्या क्या हो गया? फ्लोएम। क्या कितनी बूढ़ी होगी? अच्छा, न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? फ्लोएम। किसके द्वारा? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब हो जाता है फूड। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग फूड ही समझो, ठीक है। और वाटर और मिनरल्स जाइलम के द्वारा।
इसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जाइलम के द्वारा यदि कोई ट्रांसपोर्ट की जा रही है तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। और क्यों बोलते हैं पैसिव? तुमने देखा होगा एक इंसान सिगरेट पीता और उसके साइड में खड़ा रहता है, साइड वाला स्टाइल मार के बोलता है अरे यार मेरे को नहीं पीना, मेरे मम्मी पापा ने मना किया है, लेकिन उसको पता नहीं है कि जितनी ये पी रहा उतना साइड वाला भी पी रहा है। क्योंकि ये जो धुआं छोड़े वो कहाँ जाएगा? साइड वाले के अंदर ही आएगा। ये धुआं छोड़ रहा है साइड वाले में। तो जिस हिसाब से पीने वाला एक्टिव स्मोकर है तो साइड वाला पैसिव स्मोकर है। क्या है? ना कुछ करके भी वो पी रहा है। तो इसी हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं था, बस मुझे ज्ञान बांटना था। ठीक है। इससे उसका कोई लेना देना था, हमारा मकसद ज्ञान बांटना था। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? जिसमें एनर्जी नहीं लग रही है, जिसमें एनर्जी, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसको बोलते हैं, खोपड़ा फोड़ना है तो समय से पढ़। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? जिसमें एनर्जी नहीं लग रही। सुलक्ष्य, जिंदगी में कुछ करना है तो आगे देखें। ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, नो एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये बताओ, पानी को ऊपर चढ़ाने में एनर्जी का कोई हाथ नहीं, एनर्जी नहीं लगेगी, एनर्जी, इसीलिए उसको बोला पैसिव। लेकिन एक इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों बोला? रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एटीपी, एनर्जी लगेगी। ठीक है। एनर्जी का जो करेंसी होती है वो क्या होती है? एटीपी। एनर्जी करेंसी एटीपी होती है। ठीक है। जब फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखना, फ्लोएम यदि फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ज़रूरत है बूस्ट इज द पावर ऑफ माई एनर्जी। और इसकी पावर ऑफ एनर्जी कौन है? एटीपी। ठीक है। ये क्या है? रिक्वायर्ड एटीपी। कौन रिक्वायर्ड? किसको रिक्वायर्ड एटीपी की? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट है? फ्लोएम को। किसको ज़रूरत है? वो फ्लोएम को किस चीज़ के लिए एटीपी की ज़रूरत है? फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। किस चीज़ के लिए? तो इस टर्म को हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जाइलम से यदि पानी ऊपर जा रहा है तो वो किस मेथड से जा रहा है? ट्रांसपिरेशन पूल। क्या बोलते हैं? ठीक है। और एक और नाम लिया जाता है एसेंट ऑफ सेप। क्या बोला जाता है? एसेंट ऑफ सेप। ठीक है। ये ब्लू से जो लिखे गए हैं ये वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़े से रेयर है। ठीक है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में मिनरल्स। यदि सामने देखोगे तो ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? फ्लोएम के द्वारा। वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? और उस मेथड को हमने क्या बोला? ट्रांसलोकेशन। क्या बोला? ठीक है। और ये मल्टी डायरेक्शन मेथड है। क्या ये? ठीक है। जहाँ, क्योंकि खाना कौन बनाता है? पत्तियाँ। खाना कौन बनाता है? किसके द्वारा? हमने पढ़ लिया है फोटोसिंथेसिस में। किसके द्वारा? अरे पत्तियाँ बनाती है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। उससे जो खाना बना, पत्तियों के पास खाना बना, ज़रूरत हमको टहनियों में है तो क्या होगा? तो ये फ्लोएम के थ्रू भेजेंगे। ठीक है। तो मल्टी डायरेक्शन में पत्तियाँ इधर है, इधर भेजना है तो इधर भेजो, पत्तियाँ इधर है, इधर भेजना, उधर, पत्तियाँ ऊपर है, नीचे भेजना, नीचे भेज दो, मल्टी डायरेक्शन। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ओनली वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन क्यों बताओ? बस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे।
नीचे से ऊपर, ओनली नीचे से। बच्चे जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो क्या हो गया? वो तो लिख ही लिया होगा ना, साथ में लिखना है जल्दी से, ठीक है। अब देखो इनकी अलग अलग मेथड है। हम अभी पूरा ओवरऑल, अभी अब थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू। क्या कर रहे हैं? ओवरव्यू। तो थोड़ा बाद में लिखें, ठीक है। ये हम इसको इधर घुमाएं, बाद में रुक जाओ, इधर देखो, इधर देखो। हमको पढ़ना पड़ेगा, यदि कोई चीज़ को भेजना है तो ब्लड के कंपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। ब्लड किस किस से मिलके बना है, किस किस से मिलके नहीं बना है, किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। क्या है? प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा के बाद आरबीसी। प्लाज्मा के बाद प्लाज्मा के अंदर आरबीसी तैर रही है, ये तो तैर चुकी है। डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और उसके बाद प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होगा? प्लेटलेट्स। और डेंगू में, किसमें? ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में, तो ट्रांसपोर्टेशन बस इन्हीं का काम है। ट्रांसपोर्टेशन बस किसका? प्लाज्मा एंड आरबीसी का, बस। ट्रांसपोर्टेशन किसका काम है? ठीक है। सुनो इधर देखो, अब हम ब्लड की बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा से CO2 भी ट्रांसपोर्ट होती है और ऑक्सीजन भी। CO2 भी, और जो ऑक्सीजन है 20% ट्रांसपोर्ट होती है, और जो 70 to 80% CO2 प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और यदि आरबीसी से लिया जाए तो आरबीसी से ऑक्सीजन करीब 80% ट्रांसपोर्ट होती है, और 80% ट्रांसपोर्ट होती है किसके साथ में? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि किस कलर का होता है? रेड कलर का, जो कि रेड कलर का, जो कि रेड कलर का, ठीक है। यदि आपका आर्टरीज में, कौन सी काई में? आर्टरीज में जो रेड कलर है वो किसकी वजह से? जो हीमोग्लोबिन, अभी पढ़ेंगे ना, ठीक है। नसें, 3 टाइप की नसें होती है, वो हम पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन के साथ में सन्न से मुड़ के हाँ, आरबीसी ऑक्सीजन में 80% कौन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी, ठीक है। इसमें CO2 भी जाता है, लेकिन 15 से 20%, 15 से, ठीक है, आरबीसी के द्वारा किया जाता है। आरबीसी CO2 को ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है? आरबीसी और प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा ज़्यादा CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है और O2 का ट्रांसपोर्ट कम करती है, ठीक है। और ये जो पिगमेंट है इसमें होता है आयरन। क्या होता है? आयरन, ठीक है। और ये जो होता है ये प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसकी बॉन्डिंग से बनता है? आयरन और प्रोटीन की, आयरन एंड, ठीक है। और प्लाज्मा में, प्लाज्मा का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का, क्योंकि सभी चीज़ें उससे के अंदर घुल के जा रही है, सभी चीज़ें, ठीक है। और आरबीसी का काम क्या है? खून को लाल कलर देना, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। और आरबीसी का प्राइम फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? गार्डन में बैठने आए हैं,
सीधे बैठ, सीधे एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट। चलो इधर देखो, आरबीसी ऑक्सीजन का 80% ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। इसके लिए इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के पास में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके, ताकि वो, ठीक है, ये आपको पता है न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। इसीलिए ह्यूमंस की जो क्या बोलते हैं आरबीसी होती है, उसके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, याद रखना। आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके। और यदि कभी किसी की सिकल सेल हो जाती है सी शेप में आरबीसी, उसको सिकल सेल एनीमिया होता है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या का झेलनी पड़ती है, ठीक है। आरबीसी के बाद में क्या है? डब्ल्यूबीसी। क्या है? डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? सुनो, डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप्स की होती है। डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एलर्जी, हमारी बॉडी में एलर्जी जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की, हमारी बॉडी में ठीक। सुनो, जो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं, एलर्जी, क्या हमारी बॉडी में जो, मैं वही सोचू क्या अजीब सी स्पेलिंग है। हमारी बॉडी में जो एलर्जी होती है वो किससे होती है? ठीक है, स्वेलिंग होती है, वो किससे होती है? डब्ल्यूबीसी से। जो इम्यूनिटी हमारे को प्रोवाइड करते हैं वो किससे होता है? डब्ल्यूबीसी से, ठीक है। तो ये सब काम किसके होते हैं? डब्ल्यूबीसी के। ये सब काम किसके होते हैं? ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? एलर्जिक रिएक्शन, स्वेलिंग, इम्यूनिटी, ये सब काम किसके होते हैं? डब्ल्यूबीसी के। किसके? प्लेटलेट्स। हाँ, तो जैसे कि कोई चीज़ बाहर से आई है उसको एलर्जिक बताना किसका काम होता है? डब्ल्यूबीसी का, कि भारी चीज़ है इसको भगाओ, ठीक है। बाहर जो इन्फेक्शन होता है वो भी डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि वो बताना भाईचारा ऑन द टॉप, ठीक है। इन्फेक्शन ये बताना कि कोई बाहर वाली चीज बस, ठीक है। प्लेटलेट क्या होता है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है? ठीक है। प्लेटलेट का क्या काम है? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा हाथ कट जाने के बाद खून रुक जाता है और बस पानी बाहर आता है, वो किसका काम होता है? प्लेटलेट्स का। वो क्या होती हैं? इसको बोलते हैं पीसेस ऑफ मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं? ये दोनों बोन मेरो से बनती है। किससे? और बोन मेरो प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा थाई बोन में। किसमें? थाई बोन में। थाई बोन में जो बीच में आपने देखा होगा कभी, आजकल कुकिंग चैनल देखें जिसमें वो मस्त ऐसे रख लेता और वो खाते रहता है। वो तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बकरी, मुर्गा, क्या क्या नहीं खाया उन्हें, सब नहीं खा लिया। तो आपने देखा होगा वो जो बकरे होते हैं उनकी जो थाई होती है उसको ऐसे ऐसे करके चूसते हो। अरे मेरे को जब पता है वो तो, ठीक है ना, वो चूसते हैं ना। अरे यार तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी में। लेकिन वो चूसते हो बोन मेरो होती है। क्या होती है? नज़ारे देख रहे हो बाहर के, ठीक है। बोन मेरो किस में होती है? थाई बोन में, ठीक है। और ये क्या काम करती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम। कुछ नहीं, अरे बोन मेरो होता है हड्डियों के बीच में, उसको नल्ली बोलते हैं। नल्ली, हाँ।
मतलब उसको नली बोलते हैं। वो उसके ऐसे करते हैं तो अंदर बोन मेरो होता है। तो ये पता, कभी कभी हड्डी के टुकड़े भी होते हैं, तो कई लोगों का मर्डर हो सकता है तेजी से अंदर जाए तो, गोली की तरह। बोन मेरो कहाँ पे होता है? थाई बोन या फिर ह्यूमरस में भी हो सकता है। ये अंदर जो बोन है, अरे जो अंदर बोन है वो ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस पता है कॉमेडी वाली चीज़ है। ह्यूमरस का मीनिंग होता है कॉमेडी। ह्यूमरस का मीनिंग कॉमेडी। अब आपको इससे सोच रहा हूँ कि इसका नाम कॉमेडी से क्यों रखा? आप कभी ये टकराई है वाली हड्डी आपसे गलती से सुन हो जाता है ना, उसी की वजह से उसका नाम क्या रखा है? ह्यूमरस। ह्यूमरस रखा है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? ह्यूमरस। ठीक है, चलो। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में जैसे हाथ कटता है उधर बैठ, जैसे जाते वक्त अच्छे ढूसे खा लेना, मज़ा आ जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, क्या करना, क्या बोल रहे हो, भुला दिया तुमने यार। हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है, उसी वक्त क्या होता है, सारे मतलब प्लेटलेट्स आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। उसके बाद में क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, वो इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा कि जाओ काम करो, ताकि खून हमारा जम जाता है पूरी तरीके से अंदर। ठीक है। WBC का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, RBC तो बोला, RBC का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। WBC का काम होता है एलर्जी, स्वेलिंग, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, जितनी भी रिएक्शंस होती है सभी का काम WBC का। क्योंकि WBC दो टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, ये ग्रेन्युलोसाइट, हाँ किसका? ये स्वेलिंग, सूजन, कहीं भी सूजन आ रही है तो मतलब इन्फेक्शन है अंदर से। ठीक है, उसको सूजन आ गई है और ऐसी जगह आई है वो बता भी नहीं सकता। सूजन बचपन में सूज गए होंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में अब देखो, ये ब्लड को भेजने का काम किसका है? ब्लड को भेजने का काम क्या है, किसका है? ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स का काम है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कि जो भी खून बहेगा वो किसी बंद जगह पे बहेगा। कॉकरोच में खुले में बहता है उसका खून, कॉकरोच का खून खुले में बहता है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? जाते जाते तो खाएगा, जो मन मन में मजे ले ले। ठीक है, जो ह्यूमंस का ब्लड, एनिमल्स, ह्यूमंस का ब्लड, एनिमल्स का ब्लड, ह्यूमंस का ब्लड, ठीक है, बहता है तो बंद जगह में बहता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी। वो किस में बहता है? वो ब्लड वेसल्स में। तो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। तुक्का निकल गया क्या? आर्टरीज, आर्टरीज से बनती है कैपिलरीज। ठीक है, क्या बनती है? कैपिलरीज से बनती है वेन्स, कैपिलरीज से बनता है। ठीक है, और आर्टरीज का काम क्या है? ठीक है, आर्टरीज का काम है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। क्या? ठीक है, हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट की ऑर्गन। ठीक है, वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम क्या होता है? ठीक है, वेन्स का काम होता है ऑर्गन्स टू हार्ट तक का ले जाने का काम। क्या काम होता है? ठीक है, और कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज अराउंड टिश्यूज, अराउंड
एंड सेल नहीं देखो आर्टरीज का काम क्या होता है, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक। वेन्स का काम क्या होता है, इधर आर्टरीज का क्या काम है, इसका काम है कि ये हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है। वेन्स का काम क्या है, ऑर्गन्स टू हार्ट, ठीक है। कैपिलरीज क्या है, राउंड टिश्यू एंड सेल। क्योंकि नसें क्या होती है, क्योंकि नसें मोटी मोटी होती है और सेल बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है, तो उसके आसपास कौन जा सकता है, कैपिलरीज। कौन जा सकता है, ठीक है। ब्लड के साथ में हम सुनो, ब्लड के साथ में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, लिम्फ। ब्लड के साथ में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, ब्लड के साथ में हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, लिम्फ। क्या पढ़ते हैं, लिम्फ। वही तो बताने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं, ठीक है, वही मकसद है मेरा। चीन तपाक डमडम, ठीक है। ब्लड के साथ में हमारी बॉडी में एक और लिक्विड बहता है, लिम्फ। ये हमारी सेल्स के बीच में बहता है, कहाँ पे, ये किसकी गलती है, कैपिलरीज की। किसकी गलती है, कैपिलरीज के, मतलब जो लेयर है, कैपिलरीज की जो लेयर है, उससे यदि ब्लड लीकेज होके सेल्स के बीच में चले जाए, क्या इसमें लीकेज इंटरसेलुलर स्पेस में भरा जाए, इंटरसेलुलर स्पेस में, तो उसको बोलते हैं हम लिम्फ। क्या बोलते हैं, लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के साथ में कुछ अमीनो एसिड, और इसका काम क्या होता है, लिम्फ का सेल के बीच में जो आवागमन होता है ना, कुछ लेन देन, कौन हेल्प करता है, लिम्फ। सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसका काम होता है, लिम्फ का। किसका काम होता है, ठीक है। जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी कहाँ से बनते हैं, बोन मेरो से। कहाँ से बनते हैं, अब ये दोनों मरते कहाँ हैं, स्प्लीन। स्प्लीन इसको बोलते हैं हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कोई चीज़ यदि जिंदा होगी तो मरेगी, तो जिंदा होगी तो याद रखना, ठीक है। स्प्लीन का काम क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब जितनी भी आरबीसी मरेगी सब किस में जाएगी, स्प्लीन में। ये क्या है, स्प्लीन एक ऑर्गन है, क्या है ये, लिम्फोइड ऑर्गन। यस, लिम्फोइड ऑर्गन, जिसके अंदर क्या फील होता है, लिम्फ। क्या फील होता है, लिम्फ। समझ आ गया क्या होता है, कैपिलरीज से यदि ब्लड लीकेज होके सेल के बीच में भरा जाए, सेल के बीच में, उसमें आरबीसी भी नहीं होगा, ना तो डब्ल्यूबीसी होगा, ना तो प्लेटलेट्स होगा, तीनों ही एब्सेंस हैं, तो ओनली क्या रहेगा, प्लाज्मा विद सम अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स हल्के छोटे मोटे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम क्या, लिम्फ। लिम्फ का काम क्या है, लिम्फ का काम है सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन, तो कौन करेगा, लिम्फ करेगा। दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन, मैं तेरे से सुनना चाहता हूँ, लिम्फ करेगा। तेरे से सुनना चाहता हूँ क्या, ये बात कौन करेगा, लिम्फ, ठीक है। दो टाइप के लिक्विड हमारे बॉडी में बह रहे, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो पता चल गया चार चीज़ें होती हैं, और लिम्फ में ओनली प्लाज्मा होता है, कुछ प्रोटीन और अमीनो एसिड के साथ, कुछ प्रोटीन और, ठीक है। अब ये देखो, हमने पढ़ लिया ब्लड और लिम्फ। ब्लड किसके द्वारा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। आर्टरीज, कैपिलरीज। आर्टरीज का काम है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन, हार्ट से, और इसीलिए आपको पता है आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होगा,
आर्टरीज में प्रेशर हाई होगा, आर्टरीज में प्रेशर, आर्टरीज में प्रेशर हाई, ठीक है। और यदि वो ऑर्गन से हार्ट तक ला रही है तो उसका प्रेशर अपने आप लो हो जाएगा, प्रेशर लो, प्रेशर लो। अब देखो यदि कहीं पे सुनो, यदि भारी प्रेशर वाला पानी बहाना होता है तो मोटी दीवारें लगेगी, पतली दीवारें लगेगी, ठीक है। तो आर्टरीज की जो वॉल होती है, वॉल होती है थिक, वॉल क्या होती है, वॉल क्या होती है, वो क्या हो गया 8 मिनट है, वॉल क्या होती है थिक, वॉल क्या होती है, इधर देखो, आर्टरीज की वॉल क्या होती है थिक, ठीक है। और यदि किसी को नॉर्मल पानी बहाना है तो हम पतली नली का भी यूज़ कर लेते हैं, पतली नली का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी वॉल क्या होगी 3, वॉल क्या होगी, आर्टरीज की वॉल कैसी होगी ठीक, आर्टरीज की वॉल ठीक है, और वेंस की वॉल 3, इसकी वॉल 3, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, इसका ल्यूमेन क्या होगा, ब्रॉड, ल्यूमेन ब्रॉड मतलब चौड़ी होगी, क्या होगी चौड़ी, ठीक है। और इसका ल्यूमेन कैसा होगा, इसका ल्यूमेन कैसा होगा, इसका ल्यूमेन वाइड, मतलब 3 ही बोल दो, पतला तकड़ा वाइड, थोड़ा सा पतला, ठीक है। आर्टरीज की जो जाने की जगह होगी वो छोटी पतली होगी, जाने की जगह, लेकिन उसकी वॉल मोटी होगी, उसकी वॉल, ठीक है। वेंस की वॉल पतली है लेकिन जाने की जगह बड़ी है, जाने की जगह, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, ठीक है। हाँ, प्रेशर हाई किस में होता है, प्रेशर हाई किस में होता है, आर्टरीज में, प्रेशर हाई किस में होता है, और वेंस में लो होता है प्रेशर। अब पता है कोई चीज़ यदि पानी धीरे धीरे चलता है तो नीचे वापस आ सकता है, नीचे वापस आ सकता है, इसीलिए इसमें वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या वॉल्व, ऐसे ढक्कन होते हैं, ठीक है। जगह जगह पे ऐसे ढक्कन होते हैं, किसमें, वेंस में, जगह जगह पे वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, वेंस में क्या होता है, वॉल्व क्यों होते हैं, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, वापस नीचे आने का डर होता है, नीचे आने का डर होता है, ऊपर गया ब्लड लेकिन नीचे आएगा तो ढक्कन बंद हो जाएगा, ऊपर तो चले जाएगा, नीचे आएगा तो ढक्कन बंद। ढक्कन किस में होता है, वेंस में, आर्टरीज में पूछा जाए तो वेंस में होता है। वॉल्व यहाँ पे, ठीक है, वॉल्व होता है किस में होते हैं, वेंस में, क्यों होते हैं, प्रेशर लो होता है, उसकी वॉल पतली होती है। वेंस की वॉल कैसी होती है, 3, ठीक है, 3। आर्टरीज की वॉल कैसी होगी, आर्टरीज की वॉल ठीक है। और कैपिलरीज किससे बनेगी, देखो ये आर्टरीज है, ठीक है, बीच बीच में ऐसे एक कैपिलरी से और वापस से ये क्या हो जाएगी, वेंस। ये आर्टरीज से बनी कैपिलरीज से वेंस, ठीक है। आज के लिए ठीक है।